हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीची फीवर। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे और कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है और ये ओम्स लॉ का वर्ड क्यों पड़ा ओम्स लॉ। तो 1826 में जॉर्ज सिमोन ओम एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने एक रिलेशन निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, जो कि कंडक्टर के बीच में अप्लाई जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसके बीच का और इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें फ्लो हो रहा था उनके बीच का कुछ रिलेशन निकाला था। तो उसी को बोला जाता है ओम्स लॉ। तो उन्हीं के नाम में पढ़ा है ये ओम्स लॉ। ठीक, तो इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। तो ये डेफिनेशन है, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर सच एज टेम्परेचर देन रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट इट्स एंड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कांस्टेंट। मतलब ये बोला गया डेफिनेशन में कि अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट जैसे टेम्परेचर हो गया ये कांस्टेंट रहा, मतलब ये ना बदले, मतलब जो उन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ। तो इसको अब देखेंगे मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम वी से। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी से, और जो करंट होता है करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो होगा वी अपॉन आई जो होगा वो होता है कांस्टेंट। ठीक, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ओम्स लॉ सिर्फ इतना ही है, समझिए कि ये कंडक्टर है। ठीक, अब इसका हमने टेम्परेचर ना चेंज करके इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी है। ठीक, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। तो वी अपॉन आई वो की कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ। ठीक, जो लिखा हुआ है वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इन्होंने दे दिया है, एक नाम दे दिया, जो कि कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस बोला गया यहाँ पे कांस्टेंट को। तो ओम्स लॉ को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, जो कि बहुत फेमस है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और यहाँ पे एक और डिफिनेशन निकलती है यहाँ पे ओम्स लॉ की। तो एक दूसरी डेफिनेशन ये है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट द करंट आई पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रेजिस्टेंस को होगा। अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पता है कि क्या होता है, तो उस पर भी एक मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे आई शो हो रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वीडियो, तो आप वो क्लिक करके वो जाके देख लिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो आई होगा, आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वोल्टेज के, और एक और दिया हुआ आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये दो कंडीशन है और मतलब ओम्स लॉ की। ठीक, तो ओम्स लॉ का ग्राफ देख लेते हैं किस तरह का होता है। तो लिखा है इफ अ ग्राफ बी ड्रॉन बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड करंट आई देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन। कि अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस से डेवलप हुआ है और जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। कुछ इस तरह का होगा ग्राफ। पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेस पे और इधर ये, तो इन दोनों में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, लीनियर। ठीक है, ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर मेटेलिक कंडक्टर ओनली। सिर्फ ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए ही ओम्स लॉ हमारा एग्जिस्ट करता है, मतलब उस पर होल्ड करता है। ठीक, इसके अलावा नॉन मेटेलिक को उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा, वी इज इक्वल टू आई आर जो है। तो जो ग्राफ आ रहा है ये हमारा सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए है। अब इसका एक्सेप्शन ये है कि पहले हमने क्या लिया था, मेटेलिक वायर लिया था। ठीक है, अब मेटेलिक वायर की जगह अगर हम टॉर्च बल्ब ले लें, ठीक है, उसका ग्राफ जो आएगा
कुछ इस तरह से आएगा। मेटेलिक वायर के लिए है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और अगर हम टॉर्च बल्ब ले लें, ठीक है, तो उसमें जो हमारा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ कर्व आएगा। स्ट्रेट लाइन सिर्फ शुरुआत के हिस्से में आएगा, बाद में वो कर्व हो जाएगा। इसलिए कि जो V/I का जो रेशियो है वो क्या R होता है, और जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब जब इसमें हम टॉर्च बल्ब ले रहे हैं तो शुरुआत में करंट स्मॉल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल होता है, तो इसलिए ये हमारा V/I का जो रेशियो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद जब करंट बढ़ने लगता है, ठीक है ना, टेम्परेचर भी और हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी साथ साथ बढ़ने लगता है। तो इसलिए ये टेम्परेचर हाई के लिए वैलिड नहीं है, और साथ ही साथ फॉर स्मॉल करंट ओनली, ठीक है। जब करंट बिल्कुल कम होगा तभी के लिए ओम्स लॉ वैलिड होता है, तभी हमारे स्ट्रेट लाइन आता है, वरना ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। शुरुआती में स्ट्रेट लाइन आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक के ये स्ट्रेट लाइन, बाकी इसके बाद ये पूरा कर्व आ रहा है, ठीक। तो पहला एक्सेप्शन ये हुआ कि ये सिर्फ स्मॉल करंट के लिए होल्ड करता है, अगर करंट बढ़ेगा तो ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक। और दूसरा एक्सेप्शन इसका जो ग्राफ का है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा जो है वो डायोड के लिए वैलिड नहीं है। ये ग्राफ जो आएगा ये टॉर्च बल्ब के लिए, और जो दूसरा जो ग्राफ है हमारा वो जो डायोड होता है कुछ इस तरह से इसका ग्राफ ही आएगा, ठीक है। ये डायोड के लिए बस इसके दो एक्सेप्शन थे, पहले टॉर्च बल्ब के लिए और दूसरा है डायोड के लिए, बाकी मेटल के लिए वैलिड होता है ओम्स लॉ। ये क्वेश्चन है, an electric conductor having a potential difference of 20 volt and having a resistance of 5 ohm, find the current flowing in it। तो इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V = 20 वोल्ट दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है वो है 5 ohms, ठीक है, और इसमें करंट फाइंड करना है। तो ये ओम्स लॉ से हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या है, V = IR, V दिया 20 और I फाइंड करना है, R है 5, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/5, ठीक है। तो I कितना आ गया 4 एम्पियर, ठीक। तो ये हो गया ओम्स लॉ का एग्जांपल। तो वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और कुछ अगर वीडियो में ना समझ में आए क्वेश्चन या कुछ भी तो आप वो कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।